अभी अक्षय और कुछ सोच पाता, लेकिन तभी अचानक उसे अपने सामने एक कमरा दिख जाता है और उस कमरे से लाल रोशनी निकल रही थी। उस कमरे को देखकर अक्षय उसकी तरफ भागने लगा, क्योंकि अब वहां जाने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था। कुछ देर बाद अक्षय उस कमरे में चला गया। वहां पर जाने के बाद अक्षय ने अपने सामने का नजारा देखा तो उसके डर की सीमा पार हो गई और उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके सामने वही लड़की एक डायन के रूप में खड़ी थी। उस डायन को देखकर अक्षय बहुत ही ज्यादा डर गया। अभी वो वहां से भागने ही वाला था कि तभी अचानक उस डायन ने अपनी लंबी चोटी की मदद से उस दरवाजे को कस के बंद किया। ये सब देखकर अक्षय बहुत ही ज्यादा डर चुका था। अक्षय को देखकर उस डायन ने कहा, क्यों रे, पहले तो तुझे अपनी जिंदगी पसंद नहीं थी, लेकिन अब उस जिंदगी से छुटकारा मिल रहा है तो अब तुम मौत से भाग रहे हो। इस पर अक्षय ने डरते हुए कहा, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। मेरी ज़िंदगी कैसी भी हो मुझे बहुत प्यारी है। इस पर उस डायन ने कहा, नहीं रे, तेरी किस्मत में इतना ही जीना लिखा था, क्योंकि आज की रात तेरी आखिरी रात है। ऐसा कहकर उस डायन ने अपनी चोटी की मदद से अक्षय का गला कसकर दबाया। उस वक्त अक्षय को ऐसा लग रहा था कि वो चोटी नहीं बल्कि एक फांसी का फंदा है। अक्षय उस चुड़ैल के चंगुल से खुद को छुड़ाने के लिए काफ़ी देर तक झटपटाता रहा और खुद को डायन के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही अक्षय ने अपना दम तोड़ दिया और फिर उस डायन ने उसको अपनी चोटी से आज़ाद कर दिया। उसके बाद डायन ने अपने नुकीले दांत बाहर निकाले और वो अक्षय की लाश को कचर कचर करके चबाने लग गई। कुछ देर बाद उस डायन ने अक्षय की लाश को खाकर ख़त्म कर दिया और फिर वो एक साधारण लड़की के रूप में बदल गई। उसके बाद वो एक कमरे में चली गई और किसी को अपने फ़ोन से कॉल लगाने लगी। कॉल लगते ही, हेलो मिस्टर रवि सक्सेना, सामने से आवाज़ आई। हाँ, बोल रहा हूँ। डायन ने कहा, क्या आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हो और हमेशा खुश रहने के तरीके ढूंढते रहते हो? रवि ने कहा, हाँ जी मैम। तो डायन ने कहा, रवि जी, हम एक हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं जो इंसानों की सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। डायन ने आगे से कहा, अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों की तलाश है तो आप हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिल सकते हैं। पर रवि ने कहा, हाँ जी, मुझे इंटरेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे अपना एड्रेस बताएं। उसके बाद डायन ने उस इंसान को अपना एड्रेस बता दिया और फिर कॉल कट कर दिया। फ़ोन करने के बाद वो डायन अपने असली रूप में आ गई और वो अपने अगले शिकार का इंतज़ार करने लगी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।